महंगाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं है। एजुकेशन के स्तर खराब कर रखा है। सारे स्कूल करीब करीब बंद होने पे हैं। कहीं रोड खुद रही है तो कहीं बन रही है। सालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुरैना विधानसभा के जीवाजीगंज पार्क अग्रसेन पार्क में हम एक तरह से खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारीगण और राजनीतिक लोग भी बैठे हुए हैं। चर्चा है चुनाव को लेकर। जिस प्रकार से आज चुनाव की चर्चा है, बीएसपी के भी हमारे बीच मौजूद हैं, दीपक शर्मा के भाई बड़े भाई मौजूद हैं और रघुराज कंसाना के भाई भी हमारे बीच में मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं कि आज चुनाव का बिगुल बज चुका है, डेट भी निर्धारित कर दी गई है और आज जिस प्रकार से जो चर्चा का विषय बना है कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, परंतु जिस प्रकार से आज आप देखने लगे कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में आ रही है, कैसे दिख रहे हैं आप? देखो, हम रघुराज कंसाना के बड़े भाई हैं, अपने भाई को चुनाव जिताएंगे। हाँ, नाम भी बता दो। मेरा नाम राकेश सिंह कंसाना है। सरकार बीजेपी की आने वाली है, जहाँ में कोई दो राय की बात नहीं है। नहीं, कोई विकास के मुद्दों पर या फिर राजनीतिक समीकरणों के बारे में? विकास किया है बीजेपी ने, विकास किया। हाँ, कई योजना चालू करी है। भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगा रहे हैं विपक्ष वाले। कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। लाडली योजना वगैरह बहुत चालू करी है। मुरैना विकास देखो कितना हुआ है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो। अब जी हमें जानकारी ना भाई। जी, आप क्या नाम है? मेरा नाम गंभीर सिंह नरवरिया। जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ। तो नरवरिया जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है और प्राइवेटाइजेशन का पता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। मुद्दे जितने भी आपने अभी गिनाए, मुझे वो सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का भी मुद्दा है। बीजेपी के विरुद्ध अभी जनता का रुख जो है ना, बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध है। बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। जिस तरह का माहौल बीजेपी ने, केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह का माहौल बना रखा है, जिस तरह से एजुकेशन के स्तर खराब कर रखा है, सारे स्कूल करीब करीब बंद होने पे हैं। सारे बच्चे कोचिंगों के चक्कर काट रहे हैं। संस्थान, कॉलेज देख लो, जितने भी संस्थान हैं वो सारे बंद हैं, सिर्फ कोचिंगें चल रही हैं। एक आम आदमी के लिए अपने जीवन यापन, गरीब आदमी को जीवन यापन करने का एकमात्र रास्ता है कि वो शिक्षित हो और शिक्षित होकर कहीं नौकरी प्राप्त करे। दूसरा रास्ता नहीं है। वो ज़्यादा अमीर लोग नहीं है, व्यापार नहीं कर सकते, दुकान नहीं कर सकते, फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते। तो सबसे बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने इन 20 सालों में किया है तो शिक्षा पे किया है। कुछ स्कूल बंद हो गए और कुछ स्कूल बंद होने वाले हैं। आज शिक्षा इतनी महंगी है कि आम जनता को पढ़ने का मान नहीं रहा है। रही बात व्यापार की, जो चूँकि यहाँ व्यापारी भाई बैठे हैं, तो सरकार ने जो मिल लगाने के लिए जो सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था की थी, उसके आश्वासन पे यहाँ कई व्यापारियों ने मिल लगा लिए और पहले ये कहा कि सब्सिडी मिलेगी। अभी स्थिति ये है कि कम से कम 20-25 यूनिटें ऐसी हैं जो उसके व्यापार सर्वाइव नहीं कर पा रहे और सब्सिडी के कारण बंद होने के कगार पे आ गए हैं। तो बीजेपी जो सोचती है कि वो व्यापारी भाई उनके लिए वोट करेंगे, इस बार मुरैना भी व्यापारी भाई भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वो कांग्रेस को वोट करेगा। रही बात बहुजन समाज पार्टी, यहाँ से हमारा एमएलए भी रहा है। अभी चूंकि कैंडिडेट तय नहीं हो पाए हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कौन भारी है कौन कमज़ोर है। कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का, अभी केवल बीजेपी का कैंडिडेट तय हुआ है। जिस दिन उन दोनों दलों के तय हो जाएंगे, उस दिन तय हो जाएगा तो बाजार और जनता ये तय करेगी कौन वजनदार है और कौन कमज़ोर है। मतलब यहाँ पर सब व्यापारी गणों पर डिपेंड रहता है। ज़्यादातर जो बाजार है उसमें 80% वोट है व्यापारियों पर डिपेंड करता है। व्यापारियों का मन अभी मुझे लगता नहीं कि बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ नहीं। ठीक, कैसे दिख रहे हैं भाई साहब कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ मैंडेट नहीं है? मेरा नाम जनार्दन शर्मा और गुड्डन है। हाँ। ये जो बोल रहे हैं ना, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी विकास नहीं करती। जितनी भी सरकार है सब सारी विनाश करने पर उतरी हुई हैं। कहीं रोड खुद रही है तो कहीं बन रही है। सालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इधर से बनती है उधर से खुदती है। बोले कहीं पानी की लाइन डालना है, वो रोड बनाते चले जा रहे हैं। बोले ये लाइट लगना है, रोड बनाते चले जा रहे हैं। उसके बाद दोबारा रोड खोदते हैं, रोड दोबारा बनाते हैं। यहाँ मुरैना में 1 साल निगम को बने हुए हो गई, निगम ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया। ये सारी सरकारें मेरे हिसाब से खराब हैं, ये कोई भी काम नहीं करते। तो वोट का क्या करेंगे? वोट कहाँ डालेंगे? वोट तो अब जो मजबूरी बन गई कि अपने को अपना वोट देना है, तो उस समय तय करें किसको देना है। जो अच्छा कैंडिडेट कोई दिखेगा तो वहाँ उसको वोट देंगे। शिवराज सिंह चौहान की छवि से कैसे देखते हैं? शिवराज सिंह चौहान की छवि कोई अच्छी नहीं है। ये सब पैसे बांट रहे हैं। बोले सिलेंडर ले जाओ, ये लाड़ी बहना को 1000 रुपये ले जाओ। 1000 रुपये देने से क्या हो जाएगा?
इसी को कांग्रेस कहती है कि हम 1500 देंगे, तुमने 1500 कर दिए, उन्होंने एक याद दिए, अब वो कमलनाथ कहेंगे हम 1500 देंगे, फिर वो कहें हम 2500 देंगे। ये सारे सब बदमाश हैं, सब ये झूठी बातें करते हैं, ये प्रलोभन देते हैं लोगों को, ये सब काम खराब है सरकार के। और भी यहाँ पर हमारे बीच में लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? अच्छे से योगा कर रहे हैं आप? मेरा नाम श्याम गोयल है जी। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप योगा अच्छे से कर रहे हैं? नहीं, योगा तो बढ़िया है। हम लोग सब लोग यहाँ सुबह 6 बजे से आते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं, फिर अपना योगा बाकी बातें करते हैं। बाजार के विषय जो हैं उन पे मुद्दों पर। पार्क अच्छा है ये? बहुत शानदार पार्क है। लेकिन इसकी सफाई कब होगी? सफाई होती रहती है, वो अब थोड़ा सा समय लेट हो गया है, वो हो जाएगी। सफाई तो होती रहती है। मतलब आपको लगता है कि आने वाले समय में सफाई होगी, क्योंकि चुनाव का समय है और यहाँ के लोग क्या आवाज़ नहीं उठाते? ये क्या सफाई का एक मुद्दा नहीं होता है? सफाई पूरे शहर में अभी रोडें बनी नहीं है, खुदा हुआ है। और तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए या नगर निगम अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करे। अभी शहर के अंदर ज़्यादातर गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, और सरकार कोई भी रहे, जो भी शहर है उसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि शहर को विकास किया जाना चाहिए। तो और मुरैना में पिछले अगर 10-15 साल में देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत क्रांति आई है। पूरे प्रदेश में मुरैना एक ऐसा ज़िला है जो इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। यहाँ पर मुख्यतः तेल मिल इकाइयाँ लगी हुई हैं, वेयर हाउसेज लगे हुए हैं, और सरसों यहाँ मेन फसल है, जिसके आधार पर ही सारी इकाइयाँ लगी हुई हैं। किसान खुश है यहाँ का? किसान तो संपन्न है, खुश है। इकाइयों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार में इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें अनुदान दिया जाता है, और प्रदेश में जो इकाइयाँ लग रही हैं वो अनुदान के आधार पर ही, और उसी के कारण वो सर्वाइव कर पाती हैं। लेकिन यहाँ तेल मिल के बारे में ये क्या घटनाक्रम घटा कि यहाँ पर कई सारी इकाइयाँ तेल मिल की इस आशा के साथ लगीं कि तेल मिलों पर सारी सब्सिडियाँ सरकार के द्वारा दी जा रही थीं, और अचानक से कुछ पॉलिसियाँ 2019 के बाद आईं, और यहाँ पर उसकी जो भाषा स्पष्ट न होने के कारण जिला उद्योग केंद्र द्वारा बताया गया था कि तेल मिलों पर सभी पर अनुदान मिलेगा, और उसी आश्वासन के साथ यहाँ इकाइयाँ लग गईं। जब बाद में इकाइयाँ लगने के बाद फाइलें अनुदान के लिए लगाई गईं तो मालूम पड़ा कि उसकी भाषा के कारण ये इकाइयाँ उस अनुदान से वंचित हो गईं। इस मुद्दे को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, और भी संबंधित अधिकारी हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के समक्ष रखा। सभी ने आश्वासन दिया कि आपकी जो समस्या है, आपको सब्सिडियाँ मिलनी चाहिए, और उसी आश्वासन के कारण हम लोग काफ़ी 1-1.5-2 साल से उस प्रयास में लगे रहे, और अंततः संशोधन तो किया सरकार ने, लेकिन जिन इकाइयों ने इस मुद्दे को उठाया कि इस मुद्दे से ये सब्सिडियाँ मिलनी चाहिए, वो इकाइयाँ इस सब्सिडी के अनुदान से वंचित हो गईं, क्योंकि जो भी आदेश आया है वो वर्तमान समय से सरकार ने लागू किया, और 1.5-2 साल के अंदर जो इकाइयाँ लगीं उस लाभ से वंचित हो गया। मैं आपके माध्यम से यहाँ सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सब्सिडियाँ के आश्वासन पर जो इकाइयाँ लगी हैं, उन सभी इकाइयों को भी अनुदान का लाभ दिया जाए, तभी ये इकाइयाँ और क्षेत्र विकास और सर्वाइव कर पाएगा। धन्यवाद। ठीक है जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, मैं अविनाश अग्रवाल। कैसे देख रहे हैं कि अग्रवाल जी आज इस प्रकार से इन्होंने इंडस्ट्री की भी बात की, और तमाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री तो लग रही है, पर लेकिन बेरोजगारी दर को कैसे देख रहे हैं आप? बेरोजगारी दर जो है कम नहीं हो रही है, बेरोजगार उतना की उतना है, क्योंकि सरकार जो फ्री में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, चाहे वो बीजेपी की हो मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, इनको ये बंद करना चाहिए। लोगों को काम देना चाहिए, मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद करके उस जो काम देंगे उससे लोग जो है नीचे तबके का पैसा कमाएगा, वो पैसा उससे उनका ना घर बार चलेगा। ये 500 रुपये में सिलेंडर, 1250 रुपये लाडली बहना योजना, अगर इनकी जगह कोई स्थायी काम दे दिया जाए महिलाओं को, पुरुषों को, उससे बेरोजगारी की दर भी कम होगी, और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ भी बंटना बंद हो जाएंगी। यहाँ से आपके दिमनी क्षेत्र से जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दे दी गई है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो और यहाँ मतलब 3 मंत्रियों को दी गई है, तो कैसे लग रहा है कि आज स्थिति मध्य प्रदेश की खराब है, इस कारणवश इनको केंद्र से यहाँ भेजा गया? स्पष्ट रूप से लगता तो यही है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ भेजा गया है, जिससे बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से आए।
से आए जी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के चांस? कांग्रेस के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। बीजेपी ने इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। अब ये निर्भर करता है लोग वाग किसको वोट करते हैं। 6 विधानसभा में से आपको क्या लगता है कांग्रेस की सीटें कितनी होंगी यहाँ पे? ये तो यहाँ का राजनीतिक गणित बताएगा कि लोग वाग किसको। यहाँ मुद्दे की लड़ाई होती है या जातिवाद समीकरण को लेकर होती है? जातिवादी वाला ऐसा कहीं कोई मुद्दा दिखता नहीं है शहर में या इन विधानसभाओं में। बाकी इस बार जो दिख रहा है लोगों को जो काम के बारे में, मतलब जितनी भी ये साफ़ सफाई वगैरह है, शहर में बेरोजगारी का मुद्दा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दे पे ना वोटिंग का ज़्यादा प्रयास होगा। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम संजय अग्रवाल है भाई साहब। जी अग्रवाल जी, बात कर रहे हैं लोग बाग विकास और विकास ना होने की। लोग कह रहे हैं कि आपकी इसमें मुरैना विधानसभा के अंदर तमाम कार्य हुए, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हुए। तो ये दो चीज़ लोगों के दिमाग में है, तो उससे इस बार लोगों के प्रति ये भी है कि अब इस बार हम कांग्रेस सरकार बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं साहब हम तो हिंदू हैं और हमें राष्ट्र को देख के ही चुनाव, ये प्रदेश का चुनाव भी करना है। देखिए साहब, शहर में कार्य कुछ हुए भी हैं और जनता कह रही है कि कुछ कार्यों में नहीं हुए हैं, वो भी सही है। मुद्दे भी हैं, सड़कें खुदना, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ना, लोगों में भ्रष्टाचारी का काम, ये तो कांग्रेस की सरकार होती है जब भी होता है। तो सरकारें भले ही बदलती रहें, लोगों की सोच नहीं बदल रही है। जब लोगों की सोच बदलेगी, जब कुछ अच्छा होगा। 1% 2% लोग अच्छे हैं, उससे पूरा समाज या पूरा शहर नहीं बदल रहा है। और चुनावों में बदलाव तो होते रहने चाहिए कि जब चुनाव एक स्थायी रहती है या सरकार एक स्थायी रहती है तो अपनी मनमर्जी से काम करती है। जब सरकारें बदलती हैं तो लोगों को मौका भी मिलता है काम करने का, नए लोग भी आते हैं, वो कुछ विकास करना भी चाहते हैं, तो सरकार तो बदलनी चाहिए। मुरैना विधानसभा के जीवाजीगंज पार्क के बीच में हम पहुंचे, जहां पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। जिन विचारों में उन्होंने कहा कि हम इस बार कांग्रेस के साथ में हैं, सरकार बदलनी चाहिए, कई नेताओं के चेहरे बदलने चाहिए। लोगों ने ये भी माना कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी जाती है प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है कि हम हार जाएंगे। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा ने विकास के कार्य किए हैं और हम इस बार भी भाजपा को वोट देंगे। देखना होगा, क्योंकि तमाम आज ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर कम चर्चा होती है। लोगों का मानना है जब ग्रामीण क्षेत्रीय इलाकों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जातिवाद समीकरण को देखकर यहाँ पर वोट किया जाता है विधानसभाओं के अंदर। पर बात आज यहाँ पर खड़ी है कि जो आज यहाँ का युवा पीढ़ी है उसका भविष्य क्या होगा, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, लोग बाग क्या इस समस्याओं को देखते हुए आगे वोट करेंगे। क्योंकि अभी समय है, लोग बाग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी सूची जारी की है टिकटों की, अभी कांग्रेस ने नहीं की है। नवरात्रि का इंतजार कर रही है, हो सकता है प्रथम नवरात्रि में वो अपना कार्य करेंगे। तमाम ऐसे आरोप सरकार के ऊपर लगते हुए जनता के, परंतु सरकार क्या खरा उतरेगी। लोगों का ये भी मानना है कि समय के अनुसार सरकारें बदलनी भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक लंबे समय तक स्थायी रहता है तो बदलाव की संभावना कम होती है और वो तानाशाह के रूप में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पर 18 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लोगों के मन में ये भी है कि इस बार ये सरकार बदले। बहुजन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जब अध्यक्ष उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आज स्थिति ऐसी है कि दोनों पार्टी से लोग बाग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी आए, वो काम अच्छा करती है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो अच्छा वर्क करेगी। उन्होंने भी कमियां बताई कि यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हो रहा है। यहाँ के आज युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो एक जीवाजीगंज अगर देखा जाए तो जिला मुरैना का एक एजुकेशन हब बन गया है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो सरकारी व्यवस्था हैं उनको हटाया जा रहा है, प्राइवेटेशन किया जा रहा है। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठते हैं। क्या इन प्रश्नों का जवाब चुनाव के समय पर जनता वोट की चोट से देगी, ये देखना होगा। समय अभी बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।